नमो नमः, हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः। और आज की क्लास में हम कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जो पिछली क्लास में हमने सूत्र पढ़ा था अस्ति दधि सक्ते क्षाणाम अनुदात्तः है, उससे आगे वाले सूत्र को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको बता देता हूँ इस सूत्र क्या करता था। ये सूत्र 4 शब्द थे, अस्ति, दधि, शक्ति और अक्षी। इन चारों शब्दों का जो अंतिम ई है उसको ये अनंग आदेश करता था और उस अनंग आदेश में से अन शेष रहता था। ठीक है, अनुबंध लोप करने के बाद में यहां पर क्या शेष रहता था अपने पास? अन शेष रहता था। ठीक है, तो और कर्ता कहा था ये? टा, ने, नसी, नस, नी, ओस, ये जो प्रत्यय होते हैं वहां पर ये ई को अनंग आदेश करता था। ठीक है, आज का अपना सूत्र है अल्लोपोअन। सूत्र बहुत ही सरल है, इसलिए मैंने इसकी वृत्ति लिखना जरूरी नहीं समझा। इस सूत्र से हम आसानी से समझ जाएंगे कि ये सूत्र क्या कहना चाहता है। ठीक है, सूत्र है अपना अल्लोपोअन। ठीक है, जब हम इसके पदच्छेद करते हैं तो पदच्छेद से इसकी स्थिति यहां पर सामने आ रही है। अ लोपो अन। ठीक है, ऐसे है अ लोपो अन, अल्लोपो अन, अ लोपो अन। ठीक है, ए का लोप होगा अन आदेश का। जो आप अन आदेश कर रहे हो अस्ति दधि सक्ते क्षाणाम अनुदात्तः सूत्र से जो आपने अन आदेश किया है उसके ए का लोप हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा? केवल न बचेगा। ठीक है, और ये सूत्र ऐसा कार्य कहां कहां करता है? जहां पर सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं हो, मतलब कि सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होनी चाहिए तो ही ये काम करेगा। अगर आपने वहां पर सर्वनाम स्थान संज्ञा कर दी है तो ये सूत्र काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर जो सूत्र है ये अन जो आदेश होगा उसके अन के ए का लोप करेगा और यहां पर केवल न बचेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको उदाहरण यहां पे बताऊं कि इसी को ले लेते हैं अपन, जैसे दधि शब्द अपन आगे पढ़ेंगे तो दधि शब्द से जैसे यहां पर दधि प्लस तृतीया के एक वचन में टा प्रत्यय होगा, दधि प्लस चतुर्थी के एक वचन में ने प्रत्यय होगा। ठीक है, और दधि प्लस नसी और नस ये सेम बनेंगे इसके अंदर। ठीक है, और इसी तरह से दधि प्लस ओस षष्ठी और सप्तमी का एक वचन। अब यहां पे क्या करेगा आपने, जब हम इनके सभी के अनुबंध लोप करेंगे, इन सब का हम क्या कर देंगे? अनुबंध लोप। और अनुबंध लोप होने पर हमारे पास क्या क्या बचेगा? देखो यहां पर बचेगा दधि प्लस अ, यहीं पर दधि प्लस ए, इसी तरह से दधि प्लस यहां पे अस बचेगा दोनों का तो अस, और इसी तरह से यहां पे दधि प्लस ओस। ये स्थिति अपने यहां पर हो जाएगी। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे ये सभी अजादी प्रत्यय हैं, है ना? तो अजादी प्रत्यय हैं तो हम इस सूत्र को यहाँ पे ले आएंगे। अस्ति दधि सक्ते क्षाणाम अनुदात्तः है सूत्र यहाँ पे हम लगाएंगे। अस्ति दधि सक्ते क्षाणाम अनुदात्तः। ठीक है, ये सूत्र क्या करेगा? ये सूत्र जो है, जो इस शब्द का जो ई है उसके स्थान पर अनंग आदेश कर देगा। अनंग का हम क्या करेंगे? अनुबंध लोप कर देंगे। ठीक है, अनुबंध लोप होने पर केवल अन शेष रहेगा, तो हमारे पास स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी, दध प्लस अन प्लस आ। ठीक है, इसी तरह से यहां पे दध अन ए, इसी तरह से दधि, दधि नहीं आएगा दध आएगा, दध अन अस
और दद अन ओस, ये स्थिति अपने पास हो जाएगी। अब क्या होगा, देखो यहां पे जो अन आदेश हमने किया है उसके एकालोप हमें अल्लोपो अन सूत्र से यहां पर एकालोप करना है। सूत्र हम लिखेंगे अल्लोपो अन इति सूत्रेण अन के एका लोप, अन के एका क्या कर देगा, ये सूत्र लोप कर देगा। ये जो एन है ना इसके एका लोप कर देगा। तो अब अपने पास देखो द और ये ध आधा, ये इसके बाद में न एका तो लोप हो ही गया, तो यहाँ पे क्या बचा, न भी आधा था और इसमें हमने क्या मिला देंगे आ, तो बन जाएगी दधना। ऐसे ही ध न में ए मिलाएंगे बन जाएगी धधनी। ऐसे ही ध एकालोप हो गया, यहाँ पे भी एकालोप, यहाँ पे भी एकालोप। ठीक है, फिर यहाँ पे न के बाद में क्या है अस का, अस के एकालोप नहीं होगा यहाँ पे, तो अस, तो यहाँ पे ददनस और सकार ऋतु विसर्ग हो करके यहाँ पे बन जाएगी ददन है। इसी तरह से यहाँ पे बन जाएगी ददनोह। ठीक है, मिलाएंगे ऋतु विसर्ग करेंगे तो यहाँ पर भी बन जाएगी ददनोह। तो ये अपनी चारों सिद्धियां यहाँ पर बड़ी आसानी से बन जाएगी। बहुत ही सरल सिद्धियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सिर्फ ये दो सूत्र यहाँ पे लगेंगे, अस्ति दधि सक्तः क्षणा मनोरोध आता है और अल्लोपोन। आपको इन सिद्धियों में अगर कोई दिक्कत होती बनाने में तो आप मुझे मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि ये दिक्कत है, हमें समझ में नहीं आई, तो मैं एक बार इनको अलग से भी बना दूंगा। वैसे बहुत सरल है, 2 ही सूत्र इसके अंदर काम में आएंगे, आप आसानी से बना लेंगे। धन्यवाद।